राजा राम के ओरछा में विराजने की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। दरअसल महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में लीन रहती, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। ओरछा उत्तर भारत के टीकमगढ़ जिले का राजा राम मंदिर ओरछा दुनिया भर में अपने वैभव के लिए मशहूर है। राजा राम मंदिर की एक दिलचस्प कहानी आज भी कई लोगों की जुबां से सुनने को मिलती है। मध्यकाल में बुंदेलखंड की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से 8 माह 28 दिन पैदल चलकर भगवान राम को ओरछा लेकर आई थीं। महारानी की रसोई में भगवान राम के बाल स्वरूप को स्थापित किया गया था, तब से वे यहीं हैं। रानी गणेश कुंवरी साधु संतों और महिलाओं के बड़े काफिले के साथ अयोध्या से 500 किमी दूर ओरछा की यात्रा पर निकल पड़ीं। 8.5 माह में प्रण पूरा करके रानी सन 1574 की रामनवमी को ओरछा पहुंची। ओरछा नरेश मधुकर शाह ने सैन्यबल के साथ भगवान राम का ओरछा में शाही सम्मान से स्वागत किया और उन्हें ओरछा के श्री रामराजा सरकार के रूप में मान्यता दी। तब से आज भी रामराजा सरकार को सशस्त्र बल के साथ सुबह शाम राजकीय सैल्यूट देने की परंपरा है, जिसे मप्र सरकार निभाती है। श्री रामराजा की प्रतिमा को रानी गणेश कुंवरी ने अपने महल में श्रद्धापूर्वक विराजमान किया। भगवान राम ने लिए थे 3 वचन। किंवदंती के अनुसार भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और ओरछा चलने के लिए रानी से 3 वचन लिए थे। पहला, ये कि पुष्य नक्षत्र में ही प्रवास करेंगे। दूसरा वचन ये कि जहाँ स्थापना होगी वहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। तीसरा, ये कि स्थापना दिवस से भगवान राम स्वयं ओरछा के राजा होंगे। सरयू से जल समाधि करने के दौरान साधु ने दी राम की प्रतिमा। सरयू नदी के लक्ष्मण घाट पर एक कुटिया में रहते हुए रानी ने राम की साधना की और साधु संतों से विमर्श किया। भगवान राम के दर्शनों को संकल्पित रानी सरयू में जल समाधि लेने को उद्धत हो गईं। तभी एक वृद्ध साधु ने सरयू के किलाघाट की बालू से निकालकर भगवान राम की प्रतिमा रानी गणेश कुंवरी को सौंप दी। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब ये बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के रामराजा मंदिर की एक और खासियत है। एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में ये गार्ड ऑफ ऑनर रामराजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। महाराजा ने दी थी महारानी को चुनौती। राजा राम के ओरछा में विराजने की प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में लीन रहती, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। महाराजा ने महारानी को तैश में आकर बोल दिया, इतनी राम भक्त हो तो राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी अयोध्या गई और वहां सरयू तट पर साधना शुरू कर दी और वहां संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या और कठोर हो गई। कई महीनों बाद भी राम जी के दर्शन नहीं हुए तो रानी नदी में कूद गईं। नदी में राम जी के दर्शन हुए, तब रानी ने राम जी को ओरछा चलने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने एक शर्त रखी कि ओरछा तो चलेंगे, लेकिन तब जब वहां उनकी सत्ता और राजशाही होगी। इसके बाद ओरछा के महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की। आज भी पुलिस देती है सलामी। यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दूर दूर से राजा के रूप में भगवान राम का सम्मान देखने भक्त आते हैं। पुलिस के जवान सूर्योदय और सूर्यास्त पर बंदूकों से सलामी देते हैं। यहाँ भक्तों को पान का बना हुआ प्रसाद भी खिलाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। जब प्रभु राम ने ओरछा चलने के लिए रखी 3 शर्तें, इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गईं। वहां 21 दिन उन्होंने तप किया।
इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता एक दोहा आज भी रामराजा मंदिर में लिखा है कि रामराजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत है रैन अयोध्या वास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्रीराम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थीं। साहित्यकार राकेश अयाची कहते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। धन्यवाद। जय राम राजा सरकार।